नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। अभी हम इस समय खड़े हैं पालघर के काउंटिंग बूथ के बाहर। लगातार तस्वीरें सुबह 8 बजे से ही वोट काउंटिंग की यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 चरणों के चुनाव के बाद अब अंतिम निर्णय का घड़ी है। लगातार फैसला सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर जारी है। पालघर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो यहाँ पर शुरुआती रुझान के हिसाब से भारती कामड़ी जो कि उद्धव बाला ठाकरे पक्ष से खड़ी है मशाल चिन्ह के साथ में, शुरुआती दौर में वो आ गई थी। उसके बाद तस्वीरें बहुजन विकास आघाड़ी खेमे में बदली, मगर अब तीसरे चरण के जो वोट काउंटिंग हुई उसके बाद आप बता दें आपको कि तो विष्णु सावरा जो कि भाजपा के बैनर तले खड़े हैं, अब वो लगभग 27,545 वोट मतों से आगे चल रहे हैं। लगभग बता दें आपको तो 1,12,418 वोट कुल अभी हेमंत विश्व सावरा को मिल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार तस्वीरें बदल रही हैं, किस पक्ष को सपोर्ट करने आप यहाँ पर आए हैं? हम बीजेपी को सपोर्ट करने यहाँ आए हैं। अच्छा, तो बीजेपी अभी तीसरे चरण के बाद आगे चल रही है, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि आपको ऐसी आगे बढ़ती रहेगी या ब्रेक लग जाएगा? बढ़ते रहेगी, अवश्य बढ़ते रहेगी आगे। अच्छा, हाँ, भारती कामड़ी का जोर यहाँ पर काम करेगा नहीं करेगा? यहाँ तो नहीं फिलहाल, लेकिन हमारे इधर तो पूरा बीजेपी चल रहा है। बीजेपी आएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इतने साल से श्री विष्णु जी सवरा साहब हमारे जो दिवंगत हो गए, उनके वो पुत्र है, उनका काम अच्छा है, इसलिए इसी कारण। और कैलाशवासी श्री वनगा साहब जो पूर्व सांसद थे, उनका भी एक अच्छा रोल इस क्षेत्र में रहा है, उसी का फायदा। और श्री हेमंत दादाजी वो अच्छे एक डॉक्टर है, एक अच्छे मेंबर, यानी वो आगे जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, वो आगे ही जाएंगे। बिल्कुल। तस्वीर आपको बता दें लगातार कि अभी हेमंत विष्णु सावरा लगभग 32,356 वोटों के डिफरेंस से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि पालक मंत्री रविंद्र चौहान का ये ताफा यहाँ पर पहुंच चुका है। अंदर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। जब उनको मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हेमंत विष्णु सावरा 32,356 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो हर घड़ी हर पल बदल रही है। सुबह कुछ और थी तस्वीरें, सुबह आपको बताया, हमने फिर से बता रहे हैं कि भारती कामड़ी जो कि उद्धव बाला ठाकरे गढ़ से खड़ी है मशाल चिन्ह के बैनर के तले, वो सुबह आगे चल रही थी। मगर जो एक बात ये देखने मिल रही है कि जो बहुजन विकास आघाड़ी है, उन्होंने शुरुआत में बड़ी कॉन्फिडेंस तरीके से कहा था कि लड़ाई तो दूसरे और तीसरे पायदान के लिए है, पहला पायदान तो बहुजन विकास आघाड़ी यानी राजेश पाटिल के लिए रिजर्व रखा हुआ है। मगर अब तस्वीरें, उनका पायदान अब पहले पे नहीं, अब तीसरे पर आ चुका है। ये तस्वीरें बदल चुकी हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है, ये मानना, ये कहना सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रसार में अमित शाह को बुलाया, फडणवीस को बुलाया, योगी आदित्यनाथ को बुलाया, तो क्या तस्वीरें उनके आने के बाद बदली है? हालांकि पूरी पेटियां भी खुली नहीं है। लगातार जो डिफरेंस है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी कोई दो पार्टी ऊपर नीचे हो रही है, मगर तस्वीरें आपको बता दें कि हर पेटी खोलने के बाद तस्वीरें इस वोट बैंक की, इस चुनाव की दशा दिशा दोनों बदल रही है। क्या आपकी राय है पालघर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हर पल की अपडेट आपको लाइव बताते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़फुल।